जब इनका शो अनाउंस होता तो पाकिस्तानी से ज़्यादा जो है वो इंडियंस और बाकी जो कंट्रीज़ के हैं वो बेचैन होते थे इनको देखने के लिए। मतलब काफ़ी लोगों के साथ किया हुआ है मैंने प्ले ना। अभी जो इंडियन आइडल के जो सारे हैं जितने म्यूजिशियंस हैं उनके साथ भी प्ले किया हुआ है सारे, मतलब मेरे दोस्तों में से ही है। माशाल्लाह जो मंजे हुए लोग हैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात रही कि मेरा बड़ा साथ रहा भाईजान के साथ। जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। समझ आ जाता है कि वो ट्यून से समझ आ जाता है लिरिक्स क्या है। जब जुनैद भाई के शो होते थे उनके शो ओपन करता था मैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो समहाउ आपको नहीं मिली। हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग पॉइंट। हमेशा की तरह मैं एक म्यूजिकल पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। दिस इज समथिंग वेरी इनोवेटिव जो क्ले टीवी ने स्टार्ट किया है। हम एक म्यूजिकल पॉडकास्ट करते हैं, हमारे साथ अमेजिंग सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस मौजूद होते हैं और हम उनसे करते हैं मज़े मज़े की बात है। आज मेरी खुशी देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई बहुत ही अमेजिंग मेहमान है। बिल्कुल जी, मेरे साथ दो ऐसे चेहरे हैं जिनको हमने बहुत चैनल्स पे देखा है, बहुत उनकी आवाज़ हमने सुनी है और मेरे साथ मौजूद हैं सफदर ज़िया एंड ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, नॉट जस्ट अ सिंगर, ही इज़ अ होस्ट, ही इज़ एन एक्टर। आपने उनको ड्रामों में भी देखा है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ जो मौजूद हैं, एक मैं तो बोलती हूँ ही इज़ अ मैजिशियन, हिज फिंगर्स, हिज हैंड्स, दे आर मैजिकल। मेरे साथ एक ऐसे कीबोर्डिस्ट मौजूद हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ के भी आए हैं, इंटरनेशनली सीख के आए हैं और वो आके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ज़रूर बाहर जाते हैं लेकिन वापस अपने वतन में आते हैं और वो यहीं रिजाइड करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद कुरैशी, बट ही इज़ फेमस विद अ नेम ऑल्सो नोन एज अपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं कीबोर्डिस्ट नहीं हूँ, कीबोर्ड प्लेयर हूँ मैं। कीबोर्ड प्लेयर वाह, या कीबोर्ड कीबोर्ड प्लेयर प्लेयर। क्लियर करो, व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट्स द डिफरेंस असल में बहुत सारे लोग बजा रहे हैं, वो हैं, मतलब वो कीबोर्ड बजा रहे हैं, वो ठीक है, मतलब वो हैं कीबोर्डिस्ट। मैं हूँ कीबोर्ड प्लेयर, क्योंकि मैं माशाल्लाह मतलब 99% सारे जॉनर्स मुझे आते हैं प्ले Oh, करने, wow. अल्हम्दुलिल्लाह। That's जिसके अंदर वो बोसा नोवा है, लैटन है और डिक्सी है, टेक्नो है, R&B है, R&B 2 है, ये सारे जॉनर्स मुझे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का Wow, करम that's है। तो मैं अपने आप को, मैं क्योंकि ये सब ज़ाहिर है क्योंकि अल्लाह पाक ने अता किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। मैं अपने आप पे बड़ा खुश होता हूँ कि मुझे सारे जॉनरास आते हैं और मैंने सीखे हैं और ये मेरा पैशन है। हालांकि हमारे मुल्क में नहीं चलते, हमारे मुल्क में तो वही सारे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तानी और सारे बॉलीवुड चल रहे होते हैं, जैसे माशाल्लाह सफदर भाई के साथ भी करता हूँ मैं। तो हम लोग सारे शोज में तो वही कर रहे होते हैं ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन बस ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जी जी, पाकिस्तान में या लाहौर में एक हमारे चक्कू भाई हैं, या तो वो प्ले करते हैं टॉम एंड जेरी का जो पियानो फाइट होती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ 2 लोग बजाते हैं पूरे पाकिस्तान में। उसमें मतलब एक मैं हूँ और एक लाहौर में हमारे बड़े हमारे सीनियर हैं चक्कू भाई, साजिद हुसैन चक्कू, या तो वो बजाते हैं या फिर मैं बजाता हूँ सुनेंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे। जबरदस्त। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। जेरी। हम ये सब बातों, मुझे बिल्कुल आपकी हर बात पे यकीन है, आपके टैलेंट पे भरोसा है, लेकिन मैं सुनूंगी भी। अभी सुनाऊंगा आपको। आप दोनों का हमने साथ भी देखा है, बोल चैनल पे देखा बिल्कुल देखा है, होगा। जियो पे देखा है, बहुत से चैनल्स पे देखा है। हुआ ये कि बोल चैनल पे लकीली जो है वो तीनों शोज जो हैं वो मैं ही कर रहा था, चाहे Yes. वो साहिर लोधी वाले शो में भी मैं ही था, फैसल कुरैशी वाली उनके भी शो में मैं ही था, और दानिश तैमूर, जी ये जी। तीनों शोज अब मैं ही कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मुझसे पहले शहरी और लकी थे। तो शहरी भाई मूव हो गए, मूव टू USA। उसके बाद लकी भी बिजी हो गए कहीं, लकी ने भी वहाँ से क्विट किया। तो वो तीनों प्रोग्राम जो है वो मैं ही कर रहा था। और अपनी जाहिर सी बात है, म्यूजिक अपनी का ही होता है, कर रहे हैं तो वो चल रहा है सिलसिला बस, और लगा हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप भी बहुत इंटरनेशनली जाते जी, हैं बहुत और ज़्यादा। अपने आपने वो भी किया। तो व्हाट्स द डिफरेंस इन द ऑडियंस? क्योंकि हमें यहाँ तो पता है कि जिस अपने उर्दू गाने सुनने हैं, अगर उर्दू गाने हैं तो बड़ा आसान है। उधर ऑडियंस का क्या रुझान है, किस तरीके से आपको डिफरेंस महसूस होता है? नहीं, असरा इतना कोई डिफरेंस तो नहीं, लेकिन हाँ देखिए, ऑडियंस जैसा हम कहते हैं कि जैसे कराची की ऑडियंस जैसे पहले थी ना, सुनने वाले लोग थे, चीज़ें थी, होती थी, थोड़ा सा चेंज हुआ है मिजाज। अब उसको मैं मिजाज ख़राब कहूँ या अच्छा, कहूँ कि डिफरेंट हो गया। अब सुनने वाले उस तरह से नहीं है जैसे पहले होते थे, लेकिन हम जब हम लोग, इसको पता अच्छी तरह से, हम लोग US में होते हैं या कनाडा या यूरोप में होते हैं, तो वहाँ कोई इंग्लिश गाने नहीं सुनते। उर्दू, अगर उनको इंग्लिश सुने तो वहाँ पे बहुत अच्छे गाने वाले। सही बात है। और हमसे अच्छे वहाँ पे इंग्लिश गाने वाले। लेकिन वहाँ की जो लिसनिंग है ना वो बड़ी अच्छी है।
और वहाँ की ऑडियंस के साथ बड़ा मज़ा आता है काम करके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 95 से यूएस और के टूर्स कर रहा हूँ। 95 में आप सोचें 95 में कितना बड़ा होऊंगा मैं। तो मेरे लिए थोड़ी सी गुड लक ये रही शुरू से कि मुझे टीम्स बड़ी अच्छी मिली। मेरा पहला यूएस टूर 95 में था और इट वाज विद मिस्टर उमर शरीफ साहब, जो अब हम में नहीं रहे, और मेरे लिए बड़ा टूर था। उसमें उस ज़माने के जो क्रीम कास्ट थी, जैसे तहसीन जावेद साहब थे, अमजद हुसैन भाई थे, उमर शरीफ खुद थे उस वक्त, शकीला कुरैशी थी, और भी काफ़ी लोग थे। तो उसमें सबसे छोटा जो था वो यंगेस्ट सिंगर जो है वो मैं ही था। लेकिन उस टूर की बड़ी यादें अभी तक मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद भी कई दफ़ा यूएस गया। उसके बाद मैं 95 के बाद मैं 96 में मोइन भाई के साथ गया, फिर 98 में दोबारा मोइन भाई के साथ गया, फिर 2000 में फिर उमर भाई के साथ गया। तो वो मैंने बड़े वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई देखी। अमेरिका जो मैंने 95 में देखा था और मैं जो अभी गया हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जब हम लोग उमर भाई या मोइन भाई के साथ शोज करते थे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे दोनों को, दोनों का कोई नामुल बदल नहीं है और ना होगा कभी। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले वक्तों में ऐसे लोग पाकिस्तान में होंगे, अल्लाह करे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि वो जिस टाइप के लोग थे वो ज़रा मुश्किल है। तो उनके जो शोज होते थे अशरफ, वो अरीनाज में होते थे, ठीक है, लाइक बड़ी जगहों पे होते थे शो, जहाँ पे क्राउड ओवर 10,000 का क्राउड होता था, चीज़ें होती थी। तो अब वो जाके ना वो बहुत रिड्यूस हो गई चीज़ें। अब वो ना वैसा क्राउड, वहाँ पे भी वैसा क्राउड नहीं रहा, वैसी ऑडियंस नहीं रही। पहले हम लोग जब जाते थे तो इंडियंस पाकिस्तानी सब मिल के शोज़ देखने आते थे। स्पेशली जो मैंने नाम लिए, जैसे मोइन भाई या उमर भाई, जब इनका शो अनाउंस होता तो पाकिस्तानी से ज़्यादा जो है वो इंडियंस और बाकी जो कंट्रीज़ के हैं वो बेचैन होते थे इनको देखने के लिए। तो क्राउड बहुत बड़ा होता था, शोज़ बहुत डिफरेंट होते थे, मज़ा आता था काम करने का। तो वो अब थोड़ा सा वहाँ पे भी डिफरेंट हो गया, सिमट गया, वो छोटे हॉल्स के अंदर आ गए हैं काम। यहाँ जो हम पाकिस्तान डेज पे जाते हैं अगर शोज़ करने के लिए, जी वहाँ क्राउड थोड़ा सा ओपन, दैट तो मेले वाला सीन होता है, सब लोग आते हैं, चाहे वो जैसे न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा होता है। मुझे याद है मैंने अभी कनाडा में किया था, तो कनाडा का क्राउड सबसे बड़ा, जो मैंने अमेरिका से भी बड़ा क्राउड देखा तो वो मैंने कनाडा में देखा। मतलब दूर तक जहाँ आप देख सकते थे वहाँ तक क्राउड था, इतना क्राउड था वहाँ पे। इस बार भी जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह बता नहीं रहे लेकिन जा रहे हैं। तो होता है। अभी हम फ्यूचर प्लान्स पे भी बात करके निकलवाएंगे, सब आप दोनों से निकलवाएंगे। चलता रहता है वो, ट्रैवलिंग तो साथ साथ ही काम के ऐसे ही है। अच्छा, आप भी इतने माशाल्लाह आपने भी शोज और सब कुछ, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रह गया, या कभी कोई होता है ना इंसान का थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हो जाता है कभी? मुझे याद है एक बार मैं एक शो के होस्ट करने के लिए स्टेज पे चढ़ रही थी और मेरा पैर मुड़ा और मैं वहीं नीचे, तो मैंने कहा नहीं इंडियंस की तरह, मैंने माथा से चूम लिया। इसे कहते हैं स्टेज पे, वेरी गुड, इसे कहते हैं हाजिर दिमागी। मुझे लोग पूछे क्या हुआ, आर यू ओके, आप ठीक है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बड़ी स्टेज है, कॉन्सर्ट हो रहा है ऊपर। सो आई रिमेंबर दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। मैनेजमेंट अक्सर होता है बहुत दफा, जैसे ज़ाहिर है मैं स्टेज पे बजा रहा हूँ और कभी कभार कोई ऐसा होता है पावर कनेक्शन हिल गया हो, पूरा ऑर्केस्ट्रा रुक गया, सिंगर भी मुझे देख रहा है मुड़ के, तो फौरन पे करना पड़ता है, ज़ाहिर खुद से करना पड़ता है वहाँ। ज़ाहिर पे ऐसा थोड़ी कि साउंड इंजीनियर को बोलना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है इन चीज़ों में भी मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं कर लेता हूँ। इसके साथ काम करने का ये होता है कि कभी कभी हम जब जैसे पाकिस्तान से बाहर जब होते हैं तो वहाँ यूजली हमें साउंड कुछ इतना मज़े का नहीं मिलता, अपने मतलब का नहीं मिलता। अब जैसे वहाँ पे जैसे अमेरिका में शोज कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर साउंड पे गोरे या गोरियाँ वो लोग होते हैं, तो उनका साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा अलग है, उनके वोकल्स बिल्कुल डिफरेंट वोकल्स बनाई जाती हैं। तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जो हमारी वोकल्स को समझता हो और वो हमारे वोकल्स बनाए। तो जब कोई नहीं होता तो फिर वो तो सारा वो जाके वहाँ पे मैनेज करके आता है, तो ये इससे ज़रा इजी रहता है कि ये साउंड भी देख लेता है। मतलब वो सारा प्लस पॉइंट है, मतलब वो भी सब आता है, मुझे अल्लाह का शुक्र है वो सब चीज़ें। अच्छा भाई, मैं तो बड़ी बेचैन हो रही हूँ, मुझे कुछ सुनाया। क्या सुनाया? अच्छा सा कुछ भी, whatever is like you guys together as a team, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है प्ले करना, इनको मजा आता है, गा के आपको मजा आता है? प्ले करना तो फिर आता ही है, मजा गाने में भी पूरी रात आपसे तो पता बजवाते है हैं। मुझे टुमारोलैंड वाली ना फील्स आ रही है कि अभी आप बेला चाव बजाना शुरू करेंगे यहाँ पे सब पार्टी। देखिए म्यूजिक में ना मैं ये कहता हूँ, मतलब जो मेरे दोस्त हैं और जो लोग मुझे समझते हैं, म्यूजिक में आप मुझसे मतलब पूरी रात ये पूरा हफ्ता मुझसे ना म्यूजिक बजवाते रहे और मैं फारिग बैठूंगा तो मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपका इतना पैशन है। बजवाते रहे, नींद नहीं आएगी मुझे, मतलब काम करते रहे। हाँ, फारिग बैठूंगा नींद आए। अक्सर होता है ना शोज में ऑर्गेनाइजर ने बुला लिया जल्दी, मतलब वो शो स्टार्ट होना है 12 बजे, उसने बुला लिया 8 बजे, तो आर्टिस्ट वहीं पर ही वो हो गया बिल्कुल ही। एग्जैक्टली, एनर्जी लेवल बिल्कुल सब कुछ वो हो गया। तो ये तो अब क्या सुना रहे हैं आप लोग? क्या सुने? चले एक आपको पाकिस्तानी गीत सुनाते हैं।
पाकिस्तानी, चलो ठीक है। एक फिल्म आई थी और वो मुझे उसके गाने बड़े अच्छे थे, सारे गाने अच्छे थे। उसमें एक गाना था लाइयां लाइयां, ओह यस, और वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे अच्छा लगता है वो। It's a very sweet song. स्वीट सॉन्ग, Yeah. इट्स लवली सॉन्ग। कुछ मेलोडीज हमारी बड़ी मजे की हैं, पाकिस्तानी मेलोडीज पुराने गानों की, स्पेशली कुछ जैसे मैडम के कुछ सॉन्ग्स हैं, मैं जैसन खान साहब के कुछ सॉन्ग्स हैं, वो बहुत बड़े अच्छे हैं। मजा आता है गाने का भी और सुनने का भी। ओके। सदरा दे बूहे तेरे ਲਈ ਖੋਲੇ, ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਿਲ ਹੈ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ دیਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੋਲ ਨਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਢੋਲ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ ਢੋਲਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਨਵੇਂ, ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया अभी साइड किया मैंने ढोलना वे, मैं लुटी गईया। ओ लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे ढोल ना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। ओ लाइया लाइया सिली सिली प्यार दा कवे तैनू कजरा, मिठी मिठी अखियां दा टुंडदा एक कजरा। सिली सिली प्यार दा कवे तैनू कजरा, मिठी मिठी अखियां दा टुंडदा एक कजरा। तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। ओ लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोल ना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। ओ लाइया लाइया आपकी बारी के लिए बहुत सारी That was बात है। amazing. अच्छे हमारा क्या डिसाइड बात नहीं है। था, हमने सिर्फ मैंने बहुत जबरदस्त। देखिए मैंने सिर्फ एक टोन रखा हुआ था पियानो, ये हमारा कोई डिसाइड नहीं था। और मैंने उसी टाइम वो देख रही होंगी आप, मैं सारा कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था इसमें, तो वो सारी बीट मैंने ढूंढ के टेम्पो ढूंढ के एक फौरन होता है लगा ना, दिया। एक सिंगर्स को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कुछ म्यूजिशियंस के साथ, तो ये Freely मेरे कोई लिए भी song। ये मेरे लिए ऐसा म्यूजिशियन है, ये दुनिया में कहीं पे भी जबरदस्त। मेरे साथ होता है पीछे, तो ना मैं कोई जैम करता हूँ ना कोई रिहर्सल करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। कोई इसको jam पता होता है yes। कि इसको पता होता है कि वो सफदर भाई ने क्या करना है। जबरदस्त, बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ भी रिहर्स नहीं चल रहा, यहाँ पे जो भी है वो ऑन द सारा स्पॉट। random आपको होगा। बहुत Not से ऐसे rehearsed, गाने not में भी even आप decided। सुनेंगे एग्जैक्टली जो डिसाइडेड नहीं है, जो पहली बार ये भी गाएंगे पहली बार वो और बजाएंगे। कोई हम लोग रिहर्सल करके नहीं आया कि मतलब नहीं गाना गाना है, वो गाना No, रैंडमली no, हो no। रहा है। This और is वैसे very भी हाँ, natural। वैसे आप लोग अभी कैमरे पे देख रहे होंगे मैं सारा कुछ कर रहा था, वो हमारा बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था कि
कि मतलब सफदर भाई ने रिदम पे गाना है, हालांकि मैंने पियानो रखा हुआ था, मैं उसी टाइम मैंने टेम्पो मैच किया, बीट लगाई, जबरदस्त, बहुत मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अमेजिंग। अच्छा कभी ऐसे मोमेंट्स भी हुए जैसे अभी हुआ, ठीक है, और कभी स्टेज पे या कभी शो पे लाइव चल रहा है और उसके अंदर आपने कुछ गा दिया एंड देन वो अचानक से कैच कर लें, यार नहीं चलो ये क्या शुरू हो गया? सो मेनी टाइम्स सो मेनी टाइम्स ये तो करते रहते हैं, ये तो हमारा है। बात है। क्योंकि हमने देखी, मैं किसी को जज नहीं करी बट बिकॉज आई एम इवेंट होस्ट टू कॉन्सर्ट्स में बड़े देखे हैं लोग आते हैं, नहीं नहीं जी वो नहीं 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 मैं तो इनके साथ नहीं बजा सकता, नहीं नहीं जी मैं तो इनके साथ नहीं कर सकता, या इन्होंने ये क्या कर दिया, नहीं ये तो मेरा सीन ही नहीं है। इतने इश्यूज आते हैं ना, ये इश्यूज पता है किनके साथ आते हैं? म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बहुत ये issues इश्यूज आते हैं आते जिनका होमवर्क नहीं होता। अच्छा तभी मैं बोल रही हूँ ना कि ये तो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ वो हो जरूरी है। हाँ असल में ये हम बड़े लोगों issues देखे ने मैंने असल में हम ऐसे। लोगों ने ना मेहनत बहुत की हुई है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, टाइम है, एक हमारा टाइम लगा हुआ है, घंटे लगे हुए, आवर्स लगे हुए, सेकंड्स लगे हुए, लाखों लगे हुए, करोड़ों लगे हुए। ऐसे तो वो ही हमारा जो है। एक्सपीरियंस है ना, कि हम लोग स्टेज पे भी हम लोग अक्सर ऐसा होता है सफदर भाई, अब जैसे लोग आ गए फ्लोर पे, अब वो टेम्पो Yes. उनका मतलब टूटने नहीं देना। अब हमारी एक चीज चल रही है मेडले, मैंने सफदर भाई बस मैं आपको पीछे 1.5 बजा, घंटे कंटिन्यू का है, मतलब बगैर रुके हुए, और उसमें गाने चेंज। हाँ, सही है, जो जहन में आ रहा है सफदर वो भाई गाना को बंदा कह रही है ऑडियंस, यार थोड़ा सा हमें डांस करवा दें। अच्छा। मैंने सफदर भाई रुके, शुरू करते हैं, फिर ऑडियंस खुद ही कह रही है खुदा के लिए माफ कर दो यार, थक गए हम लोग। मैंने हाँ मैंने ये तो अभी 4 घंटे का मेडले है मेरे पास, ओह माय गॉड, तो 4 घंटे का depend मेडले। करता है Wow, क्या that's आपका। amazing. अच्छा कभी हम अगर देखें इंडियन, हम इतने एक्टर्स इतने अच्छे वो, क्योंकि एक तो फैक्ट है ना हमारी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। डेफिनेटली ऐसे तो ही है। कभी एक तो आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने अगर कभी इमेजिन किया होता है ना, इंसान जरा मैनिफेस्ट कर रहा होता है, फैंटेसाइज कर रहा होता है कि यार इस एक्टर पे मेरी आवाज़ बड़ी जचेगी, तो वो कौन सा एक्टर है इंडियन? बस ये तो डिपेंड करता है कि आपकी वोकल कैसी है। तो आपको पता है ना हाँ, आपको कौन, मतलब ऐसा लगता है कि यार शाहरुख खान पे होनी चाहिए मेरी आवाज़, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और बस ये कि अच्छा गवाने वाला होना चाहिए, सही, जिसको आपका टोन समझ में आ जाए और आपको टोन के हिसाब से आपके वोकल के हिसाब से आपको गवाएं, तो वो फिर कोई इशू नहीं है। ऐसा ही है। और आप अगर कोलैबोरेट करना चाहें किसी इंडियन म्यूजिशियन के साथ, म्यूजिशियंस के साथ मैंने वैसे माशाल्लाह काफी लोगों के साथ किया हुआ है मैंने प्ले ना। Nice. अभी जो इंडियन आइडल के जो सारे हैं जितने म्यूजिशियंस हैं उनके साथ भी प्ले किया हुआ है, सारे मतलब मेरे दोस्तों में से ही है, सबके साथ। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब वो किसी को भी खड़ा कर दें, अल्लाह का शुक्र है मेरे अच्छा, आगे, जितना मुझे आता है ना उतना तो मैं करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बाकी मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ भी किए हुआ है, जो मतलब इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं और मतलब यहाँ के भी, और मुझे खुद माशाल्लाह 28 साल 29 साल हो गए काम करते हुए, बजा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी, सफदर भाई ने भी देखा है, नोमान यहाँ बैठा हुआ है, काशिफ भाई भी है, कभी मतलब मेरे आगे कोई भी खड़ा हो जाए, मैं कभी भी मैं जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मतलब नीचे नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं डरता पता किससे हूँ, जिनको गाना नहीं आता। अच्छा, वो इसलिए कि उनको डर डर के मतलब उनको पूरा पकड़ना पड़ता है, उनको कॉर्ड भी दिखाना है, स्केल भी दिखाना है, रिदम भी बजाना। क्योंकि जिनको गाना आता है ना, जैसे माशाल्लाह सफदर भाई है, माशाल्लाह ये सिंगर है, गाने वाले नहीं है, सिंगर है ये, ठीक है। हाँ, अब जैसे जिनको गाना आता है ना, वो म्यूजिशियन को 80% तो वो खुद दे रहे हैं। सही, मतलब आपके पीछे मतलब म्यूजिशियन ऐसा होना चाहिए जो अच्छा म्यूजिशियन हो, क्योंकि 80% तो वो खुद दे रहा है सिंगर। बिल्कुल ऐसे। अब मैं डरता किससे हूँ, जिसको गाना नहीं आता, क्योंकि उसके साथ डर डर के बजाना होता है, उसको देखना भी है, उसको क्यू भी देना है, उसको कॉर्ड भी सुनाने हैं, बीट भी सुनानी है, फिर वो पीछे मुड़ के देख भी रहा है। खैर मैं तो नहीं बजाता वैसे लोगों के साथ, क्योंकि जो माशाल्लाह जो मजे वाले लोग हैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये नहीं कि इसके अंदर मेरी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि वो होता है ना स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल ऐसा। तो नुमान भी समझता है, काशिफ भाई भी है, सफदर भाई भी है, सब माशाल्लाह ये लोग मेरी नेचर को समझते हैं, और मैं हर किसी के साथ काम नहीं करता। जबरदस्त। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में सोच रही थी। इंडस्ट्री नोज यू एज अप्पी, योर नेम इज अमजद, सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस अप्पी अमजद? यार वो कहते हैं ना बचपन से नाम निकलता है ना, घर से नाम निकलता है, तो वो निकलते निकलते दोस्तों में आया, वो जो मोहल्ले के दोस्त होते हैं, फिर वहां से निकलते निकलते वो फील्ड में आ गया, फील्ड में इतना मशहूर हो गया, और फील्ड में इतना मशहूर हो गया, अप्पी नाम का कोई भी नहीं है नुमान, है काशिफ भाई? हाँ, तो आपका कोई भी नहीं है नाम इस वजह से ये
असल नाम जो जैसे मेरे करीबी दोस्त हैं, जैसे नौमान बैठा हुआ है, सफदर भाई हैं, मतलब ये लोग जानते हैं असल नाम मेरा, वरना बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है। वो अपी के नाम से, असल नाम कोई नहीं जानता। असल नाम नहीं जानते। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब आप लोग मुझे क्या सुना रहे हैं? क्या सुनना चाहेंगे आप बताइए? मैं तो बस आज म्यूजिकल पॉडकास्ट में तो म्यूजिक ही म्यूजिक घुसा रही हूँ बार बार, बिकॉज मुझे इतना मजा आ रहा है आप दोनों के कॉम्बो से। मैं क्या सुनना चाहूँगी? मैं सुनना चाहूँगी AR रहमान की कोई कॉम्पोजिशन। AR रहमान की कोई कॉम्पोजिशन? That can be instrumental too, that can be with the vocals too. वो आप दोनों पे इंस्ट्रूमेंटल सुनाते हैं फिर आपको। सही है, हमने गा लिया, अब इनकी बारी है ना, सुना भी देना कुछ थोड़ा सा। रहमान साहब की बात की ना, बड़े आदमी हैं, क्या बात है। एक बड़ा मशहूर गाना सुनाता हूँ आपको। टाइम का तो इशू नहीं है ना हमारे? नहीं। याद आया गाना कौन सा है? कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो क्या कोई बात है, किसी का साथ दे दे, किसी का साथ दे दे, इस सारे जहां में कोई प्यारी बात हो। थोड़ा वेस्टर्न बजाओ। रंगीला। प्यार ले ले इस सारे जमाने में, यही प्यारी बात है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। आमद आ गई मुझे।
बात है, तुम्हें पूछ रही है यार। वैसे आमद आ गई थी मुझे। Oh my God, this was ये फिल्म रंगीला amazing. का सॉन्ग है और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ये 96 में मैं न्यूयॉर्क में था, तो ये मूवी लगी, तो मैं फर्स्ट शो देखने के चक्कर में था कि ये मुझे देखनी है। Oh, nice. मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, तो वो एक जो इस फिल्म का एक और गाना है, जब मैं थिएटर में एंटर हुआ तो वो गाना चल रहा था, वो आमिर खान वो समंदर पे तो नहीं था, नहीं एक और था, बड़ा टपूरी टाइप का उसका एक गाना था, बड़ा मजे का, तो वो चल रहा था जब मैं एंटर हुआ, तो मुझे याद, ये मूवी जिंदगी भर के लिए याद रहेगी। जैसे अभी मैं अभी लास्ट हम लोग यूएस गए, तो धूम का जो लास्ट पार्ट है तो लगा था, और वो मूवी जो है वो ज्यादा शिकागो में ही शूट हुई है पूरी तकरीबन। Okay. तो मैंने वो प्लेसेस भी देखे जाके, और इत्तेफाक से हुआ कि वो मूवी मुझे वो अमेरिका में ही देखने के लिए मिली हुआ। Oh, nice. तो मजे कुछ का मूवीज, हाँ बड़ा मजे का। अच्छा, हर किसी की ना कोई इंस्पिरेशन होती है या कोई ना कोई फेवरेट सिंगर कुछ होता है, तो आपके कौन है? मेरे वैसे तो मुझे बहुत सारे सिंगर पसंद है, लेकिन आप अगर मुझसे पर्सनली बात करेंगी और पाकिस्तान की बात करेंगी तो वैसे मैं उनको भाईजान कहता हूँ, लेकिन आप लोग उनको सज्जाद अली के नाम से जानते हैं। बड़ा। और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात रही कि मेरा बड़ा साथ रहा भाईजान के साथ, सज्जाद अली के साथ। और जब मेरा पहला एल्बम हुआ तो उस एल्बम को विकी भाई ने किया था, बकार अली ने, और उसमें जब मेरी रिकॉर्डिंग होती थी तो रात को जब सज्जाद भाई फ्री होते थे तो सज्जाद भाई स्टूडियो आ जाते थे। अच्छा। तो सज्जाद भाई मतलब मेरे एल्बम में कुछ गाने ऐसे, कुछ लोगों को पता है, मगर जो लोग वहाँ पे स्टूडियो में थे उनको पता है सिर्फ कि कुछ गाने मेरे सज्जाद भाई ने खुद बजाए में उसमें प्यार हो के, नहीं मैं बजाऊंगा यार, वो खुद भी म्यूजिशियन है माशाल्लाह। उनसे ऐसी दोस्ती और ऐसा प्यार था, क्योंकि वो उनसे मतलब बल्कि ये समझ लें आप कि जब वो छोटे थे जी तो मेरे फादर के साथ पहला टूर यूएस का उनका हुआ था। 50-50 अगर लोग जो भी जानते हैं ज़्यादा, उसमें मेरे अब्बू भी लिखा करते थे और काफ़ी स्किट्स उनके बड़े मशहूर हुए 50-50 के। तो उनका शो जा रहा था यूएसए, तो इट वाज इन 1986 में। तो सज्जाद भाई जो है वो इस टूर में साथ गए थे। उस वक्त सज्जाद भाई बहुत यंग थे और सबको बड़ा वो ब्रेक डांस वगैरह भी करते थे। तो मेरी उनसे जब से मुझे वो पसंद है, और मैं जब से उनके गाने सुनना, उन जैसा गा तो नहीं सकते, जाहिर सी बात है, वो एक अलग बिल्कुल उनका पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि गला जो है ना वो जी। बहुत कम क्या बात लोगों के पास ऐसा गला है जैसा सज्जाद भाई के पास है। So true. कोई दो राय नहीं है, और ना ही मैं इसको कोई बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। नो डाउट। जितने भी म्यूजिकल लोग अगर ये जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो मेरी बात से 100% एग्री करेंगे कि सज्जाद भाई जो है वो वन एंड ओनली है। बिल्कुल इस ऐसा फील्ड के, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा मजा आता है उनको उनसे मिल के भी, उनसे बात करके भी, उनके साथ बैठ के भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, और बड़ा प्यार करते हैं। और जब भी, अब तो काफ़ी कभी लंबा गैप हो जाता है क्योंकि अब वो कराची में भी नहीं है। जब वो कराची में थे तो हमारी रूटीन थी कि हम कभी ना कभी छापा मार देते थे घर में और जाके घर बैठ जाते थे जाके। तो अब वो थोड़ा दूर हो गए हैं तो ज़रा जाना मिलना कम होता है, लेकिन जब कराची आते हैं तो फिर मुलाकात होती है। हाँ, कितना उनका जिक्र हुआ, मेरा तो दिल चाह रहा है बस आप सुनाते हैं अब सज्जाद अली का आपको अच्छा सा सॉन्ग। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया क्या दिल कहना है? बहुत पर दिल लगा नहीं, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके,
न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। क्या बात है। वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। That was amazing. कितना एक्सप्रेसिव है ये, इसकी ट्यून कितनी एक्सप्रेसिव है और पोइट्री बहुत मजे की है, पोइट्री मजे की और एक्सप्रेसिव ट्यून है, मतलब समझ आ जाता है कि वो ट्यून से समझ आ जाता है लिरिक्स क्या है। सज्जाद भाई के गाने पता है कैसे हैं? सज्जाद भाई के सिर्फ गाने याद नहीं रहते, सज्जाद भाई के जो म्यूजिक होता है वो म्यूजिक के पीसेस भी याद रह जाते हैं। वो जितना मुश्किल वो गा सकते हैं ना, वो उतना मुश्किल आपको गा के सुनाते नहीं है। वो फिर भी इजी रख के करते हैं ताकि जो लिसनर्स हैं वो उनके गानों को सिर्फ सुने नहीं, वो गाएं भी, इंजॉय करते हैं। वरना यही गाने वो इतने टेढ़े गा सकते हैं कि कोई नहीं गा सकता फिर वो गाने। बिल्कुल ऐसा है। उनकी जो एबिलिटी है वो असल में चक्कर ये है ना, पूरी दुनिया में सीधा बिकता है ना। सही। और सज्जाद भाई वो आर्टिस्ट हैं, फनकारों के मतलब बीच में अगर उनको बिठा दिया जाए ना, फनकारों वाले आर्टिस्ट हैं, फिर वो सुनाएंगे अपनी सारी वो शुरतियां, वो हमने वो भी सुना है ना, इसलिए कह रहा हूं। सुना हुआ है क्योंकि वो हमने वो खटके पर्सनली सुना है। तो यही गाने को आप जब सज्जाद भाई से वैसे सुनेंगे तो आप बोलेंगे तो बड़े आदमी हैं, इतना टिपिकल हो जाता है फिर वो। अच्छा, एक थोड़ा सा तल्ख सवाल है आप दोनों से, मेरा ये क्वेश्चन, आप लोग खुश हैं हमारे चैनल्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारे लोगों से? इतना खुश? बहुत खुश है। आपकी सोच होगी। खुश हैं? समझ तो गए होंगे आप। बहुत खुश हैं बस। बात थोड़ा वाकई में थोड़ा सा है, थोड़ा सा तीखा सवाल है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको जो जगह मिलनी चाहिए थी, जो ईमानदारी की जो जगह थी आपकी, वो समहाउ आपको नहीं मिली, या वो एप्रिसिएशन नहीं मिली। आपको भी सुन के हैरत हो रही होगी कि मैं अराउंड 28-30 years ना, बिल्कुल, that's a long time। तो बहुत शोज किए, जहां पाकिस्तानी हैं वहां शोज कर दिए। जो बड़े से बड़ा स्टेज था, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने हर बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया है। मैंने पाकिस्तानी के साथ भी बहुत काम किया, मैंने इंडियंस के साथ भी उनका भी स्टेज शेयर किया, और बड़े शोज में उनका जो है स्टेज शेयर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मतलब ये बात मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा कभी कभी फील होता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जगह कुछ और थी, वो समहाउ मिली नहीं। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी है प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे लोगों, अब तो वो नहीं रहे, ऐसे लोग ही नहीं रहे, ना वो रैकेट कंपनीज रही, ना वो म्यूजिक के चैनल्स रहे, लेकिन जब थे तो कुछ चीजें ऐसी थी जो बड़ी नागवार गुजरती थी। सही। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सिर्फ जी। मैं ऐसे बेशुमार सिंगर्स को जानता हूँ, और ऐसे बेशुमार सिंगर्स स्टिल अराउंड अस कि जो बहुत से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो जगह नहीं दी जाती। नहीं दी, वजह क्या लगती है इसकी? आई डोंट नो, there's so many things। पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज्यादा है। पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग जानबूझ के। अच्छा, मजे की बात ये अफसोस जब होता है कि ठीक है जी, वैसे तो आप मान नहीं रहे, ठीक, लेकिन जब उन्हीं लोगों के घर के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम हमारा होता है कि यार वो चाहिए, लाइव शो है, सब दर्जियां तो चाहिए, सही, अब भी तो चाहिए, ठीक है, या दूसरा नाम और भी है। उस वक्त मेरा ये सवाल होता है कि जब हम जब हमें उन चीजों के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो घर के इतने बड़े शोज में आपको हमारी क्या जरूरत है? जब हम है ही नहीं, जब हमारे अंदर वाली एबिलिटी नहीं है, तो फिर हम सिंगर नहीं है,
तो घर के प्रोग्राम में या लाइव शोज में आपको सफदरजंग की जरूरत क्यों है? असरा मुझे याद नहीं है, मतलब ये कोई काउंट करने वाली चीज ही नहीं है ना, मैं कभी काउंट कर पाऊंगा कि मैंने कितने शोज किए जिंदगी में, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, ये काउंटलेस हैं। बिल्कुल ठीक है, हर स्टेज पे और हर बड़े सिंगर के साथ। मजे की बात, मैं एक जमाना था, मैं आतिफ असलम के साथ भी आप भी बड़े सिंगर हैं, क्या मतलब है? नहीं रियलिटी कुछ और है। देखिए ना, मैं बात इस नहीं है। पॉडकास्ट में बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो बैठा हूँ यहाँ पे डेफिनेटली। मैंने शुरू में बोला आप सिंगर हैं, गाने वाले नहीं हैं। शुरू में होती है कुछ खलिश दिल में रहती है, बिल्कुल, और बिल्कुल, this और is what थोड़ा I'm सा talking ऑनेस्ट होना about. पड़ता है, ऑनेस्ट होकर बिल्कुल। बताना ही पड़ता है। उनके साथ भी कुछ शोज करने का मौका मिला, ओपन, मतलब वो शोज मुझे ओपन करने होते थे, और इट्स वेरी हार्ड कि किसी ऐसे आर्टिस्ट का शो ओपन करना कि जिसको सुनने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल, और उससे पहले क्राउड को कुछ बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता ना। ऐसे ही है। आप सोचें, आप उस क्राउड को आपने आधे पौने घंटे जो है ना वो आपने सुनाना और आपने बिठाना है, तो उसके लिए कितना आपको कॉन्फिडेंट आदमी चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसा है। तो उस वक्त आपको सफदरजंग याद आता है, क्यों? इसी तरह अब आपको मैं हैरान करता हूँ थोड़ा सा, कि मैं कितना सीनियर हूँ या मैं कितने लोगों के साथ काम किया। अब हम में नहीं रहे जुनैद भाई, जुनैद जमशेद भाई। जब जुनैद भाई वाइटल साइंस से अलग होकर जुनैद भाई हुए, तो जब जुनैद भाई के शो होते थे, उनके शो ओपन करता था मैं, जुनैद भाई के शोज करता था। फिर आवाज ग्रुप आया, तो आवाज ग्रुप ने हायर किया कि यार हमें ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो हमारे शोज को जो है वो स्टार्ट दे और ऑडियंस को संभालने वाला। तो ऑडियंस को संभालने वाला आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता, बहुत टफ होता है, उसको बहुत टफ होना चाहिए। तो सारी जिंदगी ना एक यही थोड़ा सा रहा है कि यार मेरी भी तो जगह यही थी, तो मुझे थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर जगह क्यों नहीं दी। हमारे वीडियोस बने, मेरी वीडियोस भी चली, बहुत सारे वीडियोस भी किए, म्यूजिक वीडियोस भी हुए, एल्बम भी हुए, चैनल्स पे भी गए, चलाए भी, लेकिन क्यों नहीं चलाए ईमानदारी से? सही बात है। क्या वजह थी कि एक हफ्ते 2 हफ्ते चला के हमारा वीडियो निकाल दिया, फिर किसी सोर्स वाले का वीडियो आ गया जिसको बोलना नहीं चाहिए, मैं ना नाम लूंगा, वो एमसीसी के जमाने में जी, जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स वगैरह चलते थे ये सारे, और ये उसमें ऐसे ऐसे सिंगर्स बने ना जो खुदा की कसम अगर इस जमाने में होते ना, उनको अगर वो घर में भी गाते तो उनकी पिटाई हो जाती। खबरदार तुमने अगर माइक को हाथ लगाया। सही कह रहे हैं। वो सिंगर हम पे मुसल्लत हुए हैं और उस जमाने में। फेवर दिया गया, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा। असरा, मैं यकीन करें, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे थोड़ा सा गाना आता है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी नहीं आता ना, वो भी ये कहते थे कि यार ये भी सिंगर है। असरा, हम लोग हैं मैदानी सिंगर, मैदानी म्यूजिशियंस, मतलब हमें, मतलब वो कहते हैं ना मैदान में खड़ा कर दें अल्हम्दुलिल्लाह, और हमसे पहले या हमारे बाद जो भी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हम लोग ऊपर अल्लाह की ब्लेसिंग है, और हमने मेहनत भी की है, और कहते हैं ना अल्लाह ताला जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला ब्लेसिंग भी उस पर ही डालता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा भी हुआ है, मतलब इतने सारे आर्टिस्टों ने गा लिया, उसके बाद मैं और सफदर भाई पहुंचे। मुझे इसकी बात के ऊपर कह रहा हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने जो काम करना था बड़े दिल से किया, और दिल से करता हूँ अभी भी, और अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा शोज नहीं करता, लेकिन जो करता हूँ वो बहुत सिलेक्टेड और अपनी मर्जी के होते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं काम। हाँ, ये नहीं हुआ कि हाँ ठीक है जो एक फेम होना चाहिए था या जिस तरह से मिलना चाहिए था, वो उसका रिग्रेट कोई नहीं है। मैंने बहुत एंजॉय किया लाइफ को, बहुत जो एक सुपरस्टार या जिसको आप सो कॉल्ड समझते हैं कि बहुत बड़ा फेम, वो सारे काम किए। हाँ, बिल्कुल। वो हर जगह परफॉर्म किया, हर आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया, हर म्यूजिशियंस के साथ। बल्कि मैं तो उन चंद लकी सिंगर्स में, जब पीटीवी का दौर था तो मैंने पीटीवी के लिए भी किया, जब स्कूल पर रिकॉर्डिंग होती थी और कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती थी, और वो म्यूजिशियन काशी भाई यहाँ बैठे हैं, काशी भाई वो म्यूजिशियन बहुत मुश्किल म्यूजिशियंस थे, इरशाद भाई एंड और वो सारे बड़े भाई वगैरह, जो उनका पूरा जो बैच होता था, तो पीटीवी के गाने के लिए हमें रिहर्सल्स कराई जाती थी, और क्योंकि बूथ में जाने के बाद तो गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्कूल पर रिकॉर्डिंग है, फिर अगर गलती हो गई तो वो हो गई, फिर क्योंकि बहुत बुरा माना जाता था कि यार की तैयारी कराइए, और वो बड़ा सख्त नाराज होते थे। और सारा वन टेक होता है, कितना सीखना। मैं तो ये बोलती हूँ कि मतलब कितना आप लोग लाइक टैलेंट के पावर हाउसेस हैं आप दोनों, कितना सीखा हुआ है, कितना। और ये वाला अभी ना, ये मैं बहुत ज़्यादा लैक करती हूँ, एक तो हमारी जनरेशन में या मैं बाद आने वाली, इस तरीके से सिखा के आगे बढ़ना अब नहीं है। अब तो मतलब आपके लिए फेमस होना ना, इट्स वेरी इजी। मैं अभी ये शो रिकॉर्ड करते हुए लाइव चली जाऊंगी अपने फेसबुक से, पीपल आर गोना फॉलो मी, ठीक है। अब चाहे मुझे बोलना आ रहा है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं अपना बताती हूँ। मैंने रेडियो पाकिस्तान
12 साल की उम्र से शुरू किया था, बच्चों की अच्छा। दुनिया से। तो हम लोगों को वहाँ पे इतना, मतलब आपने अगर बोल दिया ना गलती हो गई, गलती क्या होता है, गलती हो गई, ठीक है, मुंतजिर मुंतजर का फर्क बताया बिल्कुल जाता ऐसे ही था। है, true। और मुझे याद है कि हमारी तो इधर होती थी, ठीक है जान, कि यार हमने ये गलत कह दिया, तलफ्फुज इधर उधर हुआ, हम बिल्कुल ऐसे ही नहीं, है। हम कर सकेंगे, हम लाइव जा रहे हैं भाई। अब आप जो इतना फ्लुएंट बोल रही हैं ना, तो ये इसलिए नहीं बोल रही हैं, आपके अभी बैठी हैं, डेफिनेटली आपका बहुत पीछे Experience है, आपका तजुर्बा है। एक्सपीरियंस है, आपने सीखा हुआ है, तो बोल। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मुझे ये कह रही हूँ, बहुत इट्स सारे वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंटरव्यूज देने का मौका मिलता है कभी। अच्छा, मैं खुद एक होस्ट हूँ बेसिकली, या मैंने अभी इंट्रोड्यूस भी आपको कराया था। मैंने लाइव शो, मतलब ये तो हम एक तरह की बात है, यहाँ बैठे हैं, जी। रिकॉर्ड कर रहे हैं, चला जाएगा बाद में। मैं वो शो करता था जो 1 घंटे लाइव होता था और बगैर किसी डिले के होता था, बगैर और किसी delay कोई के बड़ा होमवर्क मुश्किल नहीं। होता है। सही है, और उसमें सेलिब्रिटीज भी होते थे, उसमें पॉलिटिशियंस भी आते थे, उसमें बिजनेसमैन भी आते थे, और मैं सिर्फ बैठता था, यहाँ आ कौन रहा है मुझे सिर्फ इतना बता दें, अच्छा जी ये बिजनेस से आ रहे हैं, ये पुलिस से आ रहे हैं, ये आर्मी से आ रहे हैं, या कहीं से भी आ रहे हैं, जी, तो मुझे बताते हैं खाली कौन आ रहे हैं, मैं घर से बस थोड़ा सा उनके लिए होमवर्क करके आऊंगा और बैठा। वो मैंने कोई 3-4 साल वो लाइव शो किया है मैंने, Wow, that's और amazing. हर बड़े आर्टिस्ट को बुलाया उसमें, और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई फंबल नहीं हुआ, कोई चीज। तो उसके पीछे क्या होता था, आपका थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा रियाज, थोड़ा सा बोलने की ऐसे ही तमीज, होता है। ये होनी चाहिए। बाकी जैसे मुझे आपके साथ मजा आ रहा है प्रोग्राम करके, कि आप मतलब मजे का जो है वो आपका है स्टाइल बोलने का। थैंक यू। You welcome. अच्छा, वैसे भी आपने बताया कि एक्टिंग, होस्टिंग, सिंगिंग, व्हाट इज द बेस्ट यू लाइक इन तीनों में से? सबसे ज्यादा Definitely करके music. यार म्यूजिक है, यार म्यूजिक। मुझे पता था ये। म्यूजिक तो हमारा इश्क है ना। बेसिकली जो मेरा बेसिक है, वो जो मेरा जो शौक था, हमारा वो इश्क वो है, तो हमारा म्यूजिक वो ही है, म्यूजिक ही है। वो तो म्यूजिक है। ड्रामे का सीन ऐसा हुआ, मैं TV1 से एक बहुत बड़ा उनका, उसके बाद वो नहीं हो सका इतना बड़ा म्यूजिकल शो, वो था ढोलक। ढोलक, जी ढोलक जी। को होस्ट नहीं था वो, मैंने वो काफी साल चला, और उनका बेबी शो था, बहुत बड़ा शो था, सारे स्पॉन्सर्स उस पे थे, और बहुत बड़ा शो ये था तो वो। ज्यादा म्यूजिक, उसके बाद म्यूजिकल गेम शो ना वैसा बन नहीं सका, हुआ, बिल्कुल ना सही ऐसा बात आ है। सका। तो उस दौरान जब वो चल ही रहा था, तो उसके जो डायरेक्टर थे, तो वो एक टेलीफिल्म कर रहे थे, सही। और टेलीफिल्म की कास्ट बहुत बड़ी थी, उसमें जाले सरहदी, काजी वाजिद भाई मरूम, और अपना, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसकी। तो वो मुझसे कहने लगे, यार एक कैरेक्टर है, वो तुमने करना है। सही। मैंने कहा यार एक्टिंग से क्या करूँगा, अबे नहीं यार तुम कर लोगे ना, मुझे पता है। वो एक्चुअली मेरे बाल उसमें भी, अगर कभी आपको कोई शोरील वगैरह गुजरी जी, तो उसमें जी, बाल जी। मेरे और भी बड़े से वो बने। कह रहे हमें कैरेक्टर चाहिए ऐसा ही है। ओह मैंने नाइस। कैरेक्टर क्या करें यार, वो कसाई का कैरेक्टर। मैंने कहा खुदा को मान लो यार, मैंने कहा नहीं करो ऐसा। मैं आपको बताता हूँ इसके साथ मुझे नुकसान क्या हुआ फिर। अच्छा। वो टेलीफिल्म हमने है। उनके कहने पे वो कर दी, और बहुत मजे की, उसमें फैसल काजी और बड़ी कास्ट थी, बड़े मजे की कास्ट थी उसके अंदर। वो बड़ी हिट हुई, बहुत चली, और TV1 ने कोई उसको रगड़ दिया, चला गया। वो अभी भी कहीं ना कहीं रिपीट पे लगा देते हैं। तो वो हमने कर दी। अब ढोलक चल रहा था, वो टेलीफिल्म हुई, उसी दौरान एक ड्रामा, अगर आप लोगों को याद हो, ये जिंदगी है, जी बिल्कुल, ये जिंदगी है याद। और वो भी ऐसी मार धाड़ से भरपूर, और वो कसाईयों ऐसे का ही। चक्कर था उसमें। ऐसे सऊद भाई की कॉल आई कि यार वो एक कैरेक्टर है, वो तुझसे करवाना है। मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर? कह रहा है कसाई का। मैंने यार नहीं करें। मैंने कहा भाई अभी एक टेलीफिल्म की है यार, नहीं, और ये तो पूरा सीरियल है। मैंने कहा ऐसा ना करें। कह रहा अबे बहुत मजे का कैरेक्टर है, और तुझसे अच्छा करेगा नहीं, मजा आएगा। मैंने कहा ठीक अच्छा। है। तो अब इन लोगों से सबसे प्यार भी बहुत है, सब दोस्तियां हैं। वो एग्री कर लिया। अच्छा, उसमें मेरे फादर थे, इस्माइल तारा साहब मरूम, जो हम में नहीं रहे। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मेरा और इस्माइल तारा का रिश्ता भी पता है। नो डाउट। मैं उनको चाचा ही, जब हम लोग एक ही घर में रहते थे बेसिकली, Okay. मैं मतलब फादर और इस्माइल तारा साहब। तो हम तो जब बहुत बड़े हो गए, जब तक हमें नहीं पता था हम चाचा ही बोलते थे, और हमें ये नहीं पता था कि सगे चाचा नहीं है या अच्छा अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा। तो जब बड़े हुए तो हमें पता लगा कि नहीं, ये अब्बू और अच्छा। चाचा जो है ऐसे दोस्त थे जो शुरू से एक ही घर में एक साथ रहे हमेशा, सही। और 50-50 बेसिकली हमारे ही घर में ही वो बना, ओह और वहीं नाइस, से या। निकला, वहीं से सारी चीजें वहीं। शुएब मंसूर साहब फिर ने उनको बड़ा बढ़ावा दिया, और वो एक क्या बात। ऐसी चीज बनी कि वो PTV बिल्कुल। के गोल्डन एरा में अमर आती हो है। गया। तो उस जमाने में वहाँ समझने कि आप फिर वो उनके साथ वो कैरेक्टर करने का मौका मिला उसमें। वो तो कास्ट आपको पता है काफी बड़ी थी वो भी उसमें, बिल्कुल और ऐसा है, बिल्कुल जबरदस्त था। बहुत सारे लोग। अब वो गुल्लू का कैरेक्टर ऐसा मशहूर हुआ कि अब जब मैं शोज में एंट्री करने जाऊँ तो वो साले गुल्लू की आवाज़ है कसाई।
कसाई 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 कसाई, मेरा तो देखा हो गया, कसाई बना के ले लिया। बकरा ईद में भी कॉल आती होंगी आपको? बकरे आई है यार, मजाक से। एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी, पता चला बकरा ईद के करीब आप छुपते फिर रहे हो। नहीं लोग भाई तफरीह के मुझे लिए, लोग तफरीह के लिए कॉल करते हैं, यार हमारा भी गिरा देना यार, वही कर देना। Oh God, यहाँ so किस्सा खत्म funny. नहीं, नहीं 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 अच्छा फिर? नहीं नहीं, आप सुने ना, बता तो रहा हूँ ये मेरे साथ हुआ क्या है। यहाँ किस्सा खत्म नहीं हुआ। अच्छा ये जियो का था, ठीक है। ये प्ले खत्म हुआ, एक प्ले और टीवी वन से शुरू हुआ, इसका नाम था हरियाले बनने। जी 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 जी। हरियाले बनने मोइन अख्तर साहब के साथ वो कैरेक्टर करना जी। पड़ा मुझे, और इसमें भी वही ऑफर हुई कि आपको कसाई का कैरेक्टर करना। ओह माय गॉड, और मैंने कहा भाई कुछ और भी करवा लो, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, स्टैंप लग गया। खुदा के वास्ते कुछ करवा लो। अब उसमें मोइन भाई थे, और मोइन भाई से मैं बड़ा मिस करता हूँ उनको, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैं तो फिर मैं उन आर्टिस्टों में से हूँ जो उमर भाई, मोइन भाई, बड़ी बात है। जावेद शेख साहब और इस टाइप के जितने भी उस सब के लेजेंड हैं, मैं उनके सामने बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इन लोगों का हर वक्त घर में आना जाना था, तो अब उनको इनकार भी नहीं कर सकते थे। अब सही बात मोइन है। अंकल के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, प्ले वैसे तो बहुत काम किए, लाइव शोज बहुत किए थे, लेकिन टीवी पे नहीं था, एग्जैक्टली। तो उसको मैंने वो भी एग्री किया, और वो सीरियल भी हुआ, लेकिन वो सीरियल अनफॉर्चुनेटली मोइन भाई का आखिरी रहा, जो बीच में वो कंप्लीट भी नहीं कर सके थे। और हम लोग शूट पे थे, और मोइन अंकल की कॉल आई कि मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है, ड्राइवर भेज दो। तो वो ड्राइवर को भेजा है, ड्राइवर बाहर खड़ा होता है, उसने कहा यार रुको मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो वो शावर लेने के लिए गए, वापस आए, वो अपने उनके जो कार पार्किंग थी वो वहीं पे कोलैप्स हो गए, गिर गए थे। फिर उनको पीछे सीएमएच लेके गए, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा वही ये शूट के टाइम की आप जी, बात बता जी, रहे बिल्कुल। हैं। अच्छा तो वो प्ले कंप्लीट नहीं कर सके थे हरियाले बनने, फिर हरियाले बनने को वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन मेरे लिए बड़ी मेमोरीज हैं ये, मेरे लिए बड़ी वाली That's मेमोरीज हैं, जो amazing. मैंने लेजेंड्स के साथ मैंने ये काम किया, हाँ। तो मुझे अच्छा लगता है इसे देख के। ये चलो ठीक है, कैरेक्टर जो भी था, आर्टिस्ट तो ये होता है कि जो कैरेक्टर है बिल्कुल, उसको उसी तरह बिल्कुल। करे, तो फिर और भी टैलेंट, कुछ टैलेंट में अलग डिफरेंट काम भी मिला। इनफैक्ट यू आर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल। एग्जैक्टली, वॉइस ओवर्स तो बहुत हैं, मुझे भी याद नहीं वॉइस कितनी ओवर्स तो voice आपके overs हैं। बहुत है। कुछ एक होता है ना बेशुमार जो आपको वो चलता भी बहुत है टीवी पे, आपकी एक क्यों लोग फिर देख के बोलते हैं ये आवाज। बेशुमार है कुछ, हाँ। जैसे कुछ जिंगल्स थे, अच्छा। कुछ जिंगल्स भी किए थे, आलू मियाँ टाइप कुछ था, that's वो so मैंने cute. 2 दफा उनके लिए किया। कॉर्नेटो के लिए, अभी सब ब्रांड्स हैं बेसिकली, इनका नाम हाँ, नहीं, हम ले सकते हैं। वो हो गए, वेस्टर्न यूनियन का हो गया, बैंक्स का हो गया, ऐसे बहुत सारी वॉइस ओवर्स हैं जो अभी सफदर भी भाई चलती हैं। माशाल्लाह मल्टीपल आर्टिस्ट हैं। दैट्स अमेजिंग। नहीं मैं यही बोल रही हूँ ना, Voice over पावर artist, हाउस ऑफ actor. टैलेंट। हाँ, वॉइस ओवर्स तो बहुत है मेरी। वॉइस ओवर्स, हाँ नहीं मैं भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरी वैसे तो आवाज नहीं पहचानते लोग, जब एक एड उसको मैं बोलती हूँ तो लोग पहचान जाते हैं। सुनाए जरा जल्दी से। अब कोई दाग बच के दिखाए ब्राइट से। अच्छा, आपका है, हाँ। क्या तो बात है? वो फिर लोग पहचान, जबरदस्त। अच्छा वो आप है, मैं बोलती, हाँ जी वो मैं हूँ। वैसे कि एक टैगलाइन होती है, कभी वो फिर लोगों को रिकॉल हो जाता है कि अच्छा तो वो आप है। तो ये वाला एक वॉइस अब जैसे ओवर इनमें बहुत सारी टेलीविजन ऐसी थी जिसके जो टाइटल सॉन्ग है वो भी मेरी आवाज नहीं है। बहुत बहुत सारे OSTs हैं, वो भी मेरी आवाज हाउ नहीं है। गुड इट इज टू बी मल्टी टैलेंटेड। आप मतलब अगर कभी आपने ठान ली कि यार मैं अपना काम शुरू करूंगा, तो यू कैन डू योर वॉइस ओवर्स ऑन योर ओन, यू कैन सिंग फॉर यू ऑन, आप अपना खुद एक्टिंग कर सकते हैं, कि मतलब मल्टीपल चीजें, और वो भी इतनी परफेक्ट मजा आता है कभी कभी करके, मतलब करना that's a चाहिए, very लेकिन good- हाँ मेरे साथ एक चक्कर जरूर है। अव्वल तो मुझे कोई भी चीज एडमिट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि करना है या नहीं करना है, लेकिन अगर कर लिया है कि अब ये करना है तो फिर वो कर। जैसे अब हम बोल पे जो काम कर रहे हैं, जी, मैं जी, आपको मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहे सुन ले या कुछ भी हो, वो मेरा काम नहीं है, सही। मैं दिल से नहीं करता वो काम। ठीक, ऐसा सुनते नहीं, आपको हकीकत है, हैरत- बिल्कुल सही कह रहे हैं हैरत आप। होगी। सही। क्योंकि वो प्योरली एक कमर्शियल टाइप काम है, जिसमें एक मतलब एक जस्ट लाइक मॉडर्न सर्कस है वो। सही। एक मिनट का Got it, got it, got it. एक मिनट का मैं तो वो सच गाना बोलता है, हूँ वो भी तेज गाना है, मतलब जो मेलोडी सॉन्ग है उसको भी तेज बीट पे गाना है, तो वो it's not a अक्सर musical सफदर भाई dance. आते थे ना मेरे पास रील्स में, मैंने सफदर वो भाई गुस्से में टेंशन नहीं ले, होता था। मैंने टेंशन नहीं ले, मैंने आपका भाई बैठा है पीछे, तो वो सफदर भाई को मैं करता पुश करता था, मोटिवेट करता मुझे बहुत, मैं तो कई दफा उठाऊं वहां से कि भाई मैंने बैठा नहीं है, करना। गिव अप, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, अबे नहीं मैंने करना, संभाल लूंगा नहीं बेटा। करना। बात है, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा भी होता है कभी आपको, आपने कहा ना मल्टी टैलेंटेड होना, कभी कभी मजबूरी भी मल्टी कभी- टैलेंटेड बना देती सफदर है। भाई सही है, के point. मतलब वो मतलब हमारी दोस्ती वो मतलब वो अपनी जगह है। सफदर भाई की पीठ पीछे भी मैं कहता हूँ, सफदर भाई की जो टोन है ना वो है प्लेबैक टोन, और इनके टोन का फैन हूँ मैं। Yes, माशाल्लाह। he is a very good tone. और जितना कंफर्ट ये मेरे साथ गाते हैं ना, मुझे पता है
नो डाउट। किसी के साथ भी नहीं आता क्योंकि वो तो भी मैं बिल्कुल देख रही हूँ इतना वो असल में केमिस्ट्री मैच हुई है ना। अभी भी आपने देखा इन्होंने जो पहला गाना गाया मैंने सफदर भाई से पूछा, मैंने सफदर भाई हाँ सही है, जरा ऊपर वाला नोट देखें, बोला हाँ सही है ओके बिल्कुल। और मैं अभी आपको भी देख रही हूँ कब से, बस इससे पहले कि आप पीछे मैं देखूँ नजर घुमा के और आप सो रहे हो, आपसे मैं कब से प्ले नहीं करवा रही। इनसे आप सुने वो अपना जो तुमने शुरू में कहा था ना, थोड़ा सा अपना वो हो जाए। कौन सा? टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट कार्टून है यार, टॉम एंड जेरी। आप लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब टॉम एंड जेरी की पियानो पे फाइट हो रही है। सही है, ठीक है ठीक है, वाओ आई एम रेडी। क्या बात है। वाओ ये तो मैंने शॉर्ट करके बजाया है। That was amazing. और exactly वो पूरी का पूरी याद आ गया होगा। वो सब चलना शुरू हो गया जहन में। That's amazing. Oh, Word Adam of mouth. Sandler. No? Pink Panther। Oh yes, Pink Panther. Yeah. ये भी जैज है सारा। Wow. Basically it's jazz। Wow. Amazing. क्या बात है यार। जबरदस्त। बहुत सारी चीजें इस तरह। बहुत। मोजार्ट सुनाता हूँ आपको, मोजार्ट। Okay. क्या बात है। मोजार्ट है। Wow, amazing. जबरदस्त। जबरदस्त। टर्किश मार्च। Okay. शॉर्ट करके बजाया मैं। Oh, that's amazing. चलिए आपके इस फ्लो को जारी रखते हैं, आप कुछ इनके साथ सुनाते हैं मुझे। हाँ, देखो। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो कमी हो हमेशा जो रहती हो, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम तुम्हारे बिना
भला क्या जिएंगे अकेले ना जाना। दैट Thank you. वाज अमेजिंग। मैं चाहूँगी आप दोनों मुझे जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस हैं दोनों मुझे आप बारी बारी एक एक मैसेज दें उनके लिए। मैसेज वेरी सिंपल, जो काम आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और बहुत सारे विशेष हैं, स्पेशली जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना काम ईमानदारी से करें, चालाकियाँ ज़रा कम करें और चालाकियों से परहेज करें, अच्छा काम करें, आपको सामने आ जाएंगे। चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस काम में, आप कितनी भी चालाकी कर लें, जितना काम आपको आता है उतना ही सामने आएंगे। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर ईमानदार हों आप, और आप थोड़े से हम्बल हों, और दूसरों के लिए राह हमवार करने वाले हों, तो आपके लिए काम आसान होते हैं। मैंने लोगों के लिए हमेशा जो मेरे बस में था, जब मैं कोई भी प्रोग्राम करता था, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती थी कि जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो डिज़र्विंग सिंगर्स हैं या जो भी परफॉर्मर्स हैं, वो काम करें और वो आगे आएँ। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जिनके बस में ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा ईमानदारी से उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो इस काम को डिजर्व करते हैं। दैट्स अमेजिंग। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा सोदर भाई ने, ईमानदारी से और सीखें और अच्छा काम करें, और दूसरों के लिए भी आप जो स्पेस दें, जगह बनाएं, और उनके साथ होशियारियाँ ना करें, और अंदर से साफ हो जाए तो हर चीज़ साफ हो जाएगी। सही है, सो ट्रू। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मज़ा आया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ बिल्कुल थोड़ा सा कैजुअली हमने यहाँ पे बैठ के आपसे इस तरह से बात किया, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी बखैर, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत मज़ा आया आपके साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, काशिफ भाई का, काशिफ इलग्रामी उनका शुक्रिया, नुमान खान का नुमान भाई का, और सबका डेफिनेटली जाती बात है, वो हम उनके बिहाफ पे यहाँ पे मौजूद हैं। That's amazing. Thank you. You're welcome. Like, share, and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.